हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है और अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी ने कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड इंटर्नशिप 2026 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी साथी है स्टार्ट करवा दी गई है रेगुलर बेसिस पे। तो जिससे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। और ये जो क्लासेस है, हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है जहाँ पे भी आपका बीएड का प्रवेश परीक्षा होता है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम जहाँ पे भी होता है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सभी स्टेट के बच्चों के लिए जो आपका एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी जो क्लास को अटेंड करेंगे याद से। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिएगा। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस आपको 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइप आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और एग्जाम के लिए रिलेटेड जो अपडेट आएगा आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है। बाकी जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। तो चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। ठीक है, जीके जीएस की क्लास है। मैंने कल आपको 25 तक इस प्रैक्टिस सेट का करवाया था। आगे जो आपका 26 आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे परिवार का जो है हिस्सा बन जाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ठीक है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, क्लियर है। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 27वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? बताइए, उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित है। इसके द्वारा जो है देश के, ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ था, देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 29वां प्रश्न। पूछा गया पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बताइए, पन्नालाल घोष जो है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, पन्नालाल घोष जो है आपका वाद्य यंत्र बजाते थे बांसुरी। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को। चलिए अगर आपका देखिए कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है क्लास के बारे में, या क्वेश्चंस के बारे में, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, नीचे हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया गया है। मैंने कल की क्लास में आप सभी को अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया था, आप लोग वहां पे भी जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा आप लोग हमें वहां पे आके पूछ सकते हैं। तो उसके लिए हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन है।
रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है बताइए। रियो शिखर सम्मेलन का जो संबंध है साथियों किससे है। तो रियो शिखर सम्मेलन का संबंध आपका जैव विविधता पर सम्मेलन से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध आपका जैव विविधता पर सम्मेलन से है। ठीक, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों 31 31 नंबर। बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होती है। बहुगुणित यानी कि पॉलीप्लाइडी किसमें परिवर्तन होने से होती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों क्रोमोसोम्स की संख्या में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। बहुगुणिता क्रोमोसोम्स की संख्या परिवर्तन होने पर होती है। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला आपका 32 32 नंबर। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा भी गया था आप सभी से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। क्लियर है। रॉलेट एक्ट एक विधायी अधिनियम था जिसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 18 मार्च 1919 को दिल्ली में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए डेट भी याद रखिएगा। डेट अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा 18 मार्च को। कहा, दिल्ली में पारित किया गया था। और किसके द्वारा, याद रखिएगा, इंपीरियल, सॉरी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। ठीक है, पारित किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों आपका 33 नंबर। निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 8 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। हर साल 8 जून को जो है विश्व ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 34वां प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया है। पूछा आपका भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष होने चाहिए बताइए। सिंपल सिंपल है कि कोई भी व्यक्ति है जो है भारत का, अगर उसको चुनाव देना है, अपना वोट देना है, अपना मत देना है चुनाव में, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 18 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 35 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। बताइए कौन सी पुस्तक जो है रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों अब फाइनल बैलेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अभी तक देख लीजिएगा, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिएगा। अगर आप सभी भूल गए होंगे तो क्लास को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपकी तैयारी जो है हमारे चैनल पर पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियरी हैरिसन द्वारा लिखी गई है बताइए। कौन सी जो है कल्पना चावला की जीवनी है, यानी कि उनकी आत्मकथा है, और जॉन पियरी हैरिसन के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एज ऑफ टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा आपका राइट आंसर। एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की जीवनी है जिसे जॉन पियरी हैरिसन ने लिखा है। ठीक है, भारत में जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित पुस्तक का उनके पति ने एक कार्यक्रम में विमोचन किया। ठीक है, कल्पना का कोलंबिया अंतरिक्ष शटल दुर्घटना में निधन हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका साथी 37 37 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते रिक्त स्थान ने हराया था बताइए। 1658 के बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते रिक्त स्थान ने हराया था। किसने हराया था, तो आपका राइट आंसर होते हो सुलेमान सिको ने हराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर से होगा। इसके बाद शाहजहां के 4 बेटे थे
दारा, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद। ठीक है, 1658 के बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को, ठीक है, शाह शुजा को जो है दारा के पुत्र सुलेमान सिकोह ने पराजित किया था। ठीक है, और दारा कौन था? तो शाहजहां का पुत्र था। तो पुत्र का पुत्र आपका क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 38 38 नंबर। फिरोजाबाद में वर्ष 200 से भी अधिक समय से रिक्त स्थान का उत्पादन किया जा रहा है। किसका? फिरोजाबाद में जो है 200 वर्षों से भी अधिक समय से जो है किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे कांच की चूड़ियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे आपका है अगला क्वेश्चन 39 नंबर। कौन सा कथन जो है घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? बताइए, कौन सा कथन जो है घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तो लखनऊ घराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। उत्तर प्रदेश का लखनऊ घराना जो है कथक नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। ठीक, क्लियर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जहां कहीं भी आपके उत्तर प्रदेश की बात होगी वो या किसी भी स्टेट की बात होगी, वहां पे जो है आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो रिक्त स्थान की राजधानी थी। किसकी थी? तो आपका राइट आंसर साथियों कौशल देश की राजधानी थी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कौशल की राजधानी थी। ठीक है, किसकी? तो कौशल राज्य की। अगला प्रश्न है आपका साथियों है 41 नंबर। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों अमर्त्य सेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अमर्त्य सेन भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, उन्हें वर्ष 1998 में, कब? तो वर्ष 1998 में जो है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इन्हें जो है वर्ष 1999 में किससे? तो वर्ष 1999 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है 42 प्रश्न पूछा गया है। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या? बताइए, भारतीय मुक्केबाज जो है एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाती है अनब्रेकेबल। ठीक है, ये आपकी एक मूवी भी है अनब्रेकेबल, तो याद रखिएगा, इसको जाके एक बार आप लोग देखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 43 43 नंबर। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, चित्रकूट चित्रकूट जलप्रपात यानी कि जो झरना है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। क्लियर सबको? चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 90 फुट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है 44वां प्रश्न। क्या दिया गया? वेनेजुएला की राजधानी। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी की अगर बात करें तो काराकास हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। वेनेजुएला जो है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी आपकी काराकास है। ठीक, क्लियर, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 45वां। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? बताइए, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पे मौजूद है? यूरेनियम, रेडियम, विस्म, थोरियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थोरियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, थोरियम जो है आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी का प्रथम तत्व है। ठीक है, थोरियम जो है अयस्क में केवल एक समस्थानिक, इसकी द्रव्यमान संख्या 232 जो है पाया जाता है, जो सबसे स्थिर समस्थानिक है। ठीक है, विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा अधिक भंडार जो है भारत में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 46 नंबर। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बता। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे
टाइजमेनिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा, ठीक है। टाइजमेनिया या तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 47वां प्रश्न। पूछा गया है, पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाती है यहाँ पे नौसारी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो, ठीक है। सॉरी, नौसारी जो शहर है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। नासिक, नांदेड़, निजामाबाद, ये सभी जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित आपके शहर हो जाएंगे, ठीक है। नवसारी भारत के गुजरात राज्य का एक नगर है। यह जो है सूरत के समीप है और कभी कभी उसका जुड़ाव जुड़वा शहर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। यह शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 48 48 नंबर। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच जो है शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था? बताइए, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच जो है शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा बढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बिंदुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो, ठीक है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार थे, ठीक है। बिंदुसार को जो है अमित घात्र, सिंहसेन, अजात शत्रु, वरिसाल भी कहा जाता है। बिंदुसार जो है महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार को जो है पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से भी जो है जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र महान राजा अशोक के पिता भी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 49 नंबर। मेखला चादर या जो है रिक्त स्थान राज्य की महिलाओं द्वारा पहला पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। कहाँ की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे असम राज्य की महिलाओं द्वारा, ठीक है। मेखला चादर जो है यह असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक क्या है? वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा इसके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका है 50वां प्रश्न। क्या पूछा गया? रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे भारत के साथ साथ इन्होंने जो है बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने दो देशों भारत एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास के बारे में आपको क्लास कैसी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें डीएम करके पूछ सकते हैं। कुछ की कोई बात नहीं है, नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।